सब लोग यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2020 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसको हम किस सब्जेक्ट में रखे हमें पता नहीं चला, तो हमने उसको मिसलेनियस में रख दिया। वैसे कुछ सवाल को देखेंगे कि क्या ये सवाल भी हमारे लिए मायने रखते हैं? भाई बिल्कुल मायने रखते हैं। एक एक सवाल हमारे लिए मायने रखता है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए मायने रखता है, तभी तो हमारा रिजल्ट होता है। जानते हो, एक क्वेश्चन गलत होना, एक नंबर कम होना, 2 नंबर कम होना आपको लाखों की संख्या में पीछे की ओर धकेल देता है। तो हमें एक एक बूंद से अपने इस समुद्र को भरना है, तभी जाकर के हम अपनी सफलता की परिभाषा को कर सकते हैं। तो देखते हैं ये सवाल जो है आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ये क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछा है। तो पहला जो सवाल है वो सौर जल पंप के संदर्भ में पूछा है कि सौर जल पंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक चीज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, उसके बाद इस सवाल को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जब हम सोलर ऊर्जा के बारे में बात करें तो देखो, जो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा अलायंस बनाया गया तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके भारत और फ्रांस की रखी गई। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल जो आपके देश है, जो जिसकी शुरुआत 2015 में करी गई, जिसमें और 2 नए देशों ने, अब उसके ऊपर ब्राजील ने और एक आपके कांगो ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया है। तो ये कौन से देश इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल है? जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करते हैं, वो शामिल है। तो क्यों सोलर एनर्जी के ऊपर इतना ज्यादा हवाला मचा हुआ है? तो सोलर एनर्जी की भारत में बहुत ही ज्यादा आपके लार्ज लेवल पे आपकी अपॉर्चुनिटी है, और उसकी संभावना को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग पारंपरिक पर्यावरण मित्र ऊर्जा के उपयोग हेतु जो फार्मर्स है, जो कृषक है, उनके लिए सौर ऊर्जा आधारित सौर पंप परियोजना काम में क्रियान्वयन किया जाए। इसके तहत किसानों को सोलर पंप संयंत्र आपको प्रदान किए जाएंगे। जब 2020-21 का बजट आपके पेश किया गया, जब 2020-21 का बजट आपके पेश किया गया, तो उस बजट को पेश करते हुए जो हमारी वित्त मंत्री है, पता है जो अभी है, उस समय भी थी, वित्त मंत्री के द्वारा 20 लाख किसानों को, 1-2 किसानों को नहीं, 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने का प्रावधान किया है। कौन सा पंप देने का प्रावधान किया है? तो सोलर पंप देने का प्रावधान किया। 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने का प्रावधान किया है। तो यानी जो सोलर एनर्जी है उसका प्रयोग हम किस तरीके, भाई, तो आप सब लोगों ने पृष्ठीय पंप और सबमर्सिबल पंपों को चलाने के लिए किया जाता है, और सौर ऊर्जा अपकेंद्री पंप और पिस्टन वाले पंपों को भी चलाने के लिए किया जाता है। तो पहला गुण है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। तो ये नहीं वाला जो स्टेटमेंट है गलत है। नहीं की जगह पे क्या होनी चाहिए? यस। अगर नहीं की जगह पे यस होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन अभी क्या है, गलत। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए नहीं, तो ये दोनों के लिए हो सकता है। तो वो अपकेंद्रित पंप यानी पिस्टन चलाने वाले को नहीं की जगह पर यश होता तो आपका ये सही होता। तो देख लो, तो इससे यूपीएससी का यही खासियत है कि एक शब्द से सवाल गलत होते हैं, एक शब्द से सवाल सही होते हैं। तो यहाँ का शब्द आपके जरूरी है, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि एक एक दिन, एक एक सेकंड आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश आपके G20 के सदस्य हैं? आपको पता भी होगा कि G20 का पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2023 में भारत इसकी क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। इसके पहले इंडोनेशिया ने किया था, इसके बाद कौन करेगा भाई? तो ब्राजील करेगा। तो बोले कि चारों देश कौन सा ग्रुप है जिसके चारों देश G20 के आपके मेंबर है? तो ये देखो, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ये सारे के सारे आपके G20। और G20 के बारे में बात करें तो इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को इन डेप्थ एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरे तरीके से आपको दे रखा है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो G20 से रिलेटेड कोई भी सवाल गलत नहीं हो। तो 1999 में इसकी स्थापना करी गई, तो 19 देश और 1 यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। और आप सब लोगों को पता है कि पहले ये केवल और केवल आपके केंद्रीय बैंक के गवर्नर पार्टिसिपेट करते थे, वित्त मंत्री पार्टिसिपेट करते थे। अब उस देश के प्रमुख भी आपके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जिनके पास पावर सबसे ज्यादा होती है, वो भी अब पार्टिसिपेट करने लगे। ये सवाल देखिए,
कभी कभी समाचार पत्रों में आप इस प्रकार के शब्दों को सुनते हैं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तो किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। तो जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है वो कच्चे तेल के लिए आपके विख्यात, क्रूड ऑयल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ये कहां पे स्थित है भाई, तो अमेरिका में स्थित है। और हाल ही में निगेटिव रेट पर कच्चे तेल को बेचने के कारण ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाली, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं आपकी प्रदान करता है। किस प्रकार की निःशुल्क विधिक सेवाएं, तो 1 लाख रुपए से कम वार्षिक वाले व्यक्ति को निःशुल्क फ्री लीगल एड आपको दिया जाता है, पहला बात। दूसरा बात कि 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को भी फ्री लीगल एड दिया जाता है। तीसरा गुण है कि ओबीसी के सदस्यों को 3 लाख रुपए से कम, तो ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। सभी वरिष्ठ नागरिकों को ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1 और 2 आपके सही होगा। तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे जो 2020 में आपके यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। इसको आप सब लोगों को ध्यान रखें। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई हो और आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मजबूत हो रहा होगा, तो इस सेशन को लाइक करके अपना गुरु दक्षिणा देना, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार के सदस्य बनिएगा और लगातार जिस दिन तक यूपीएससी ना निकल जाए उस दिन तक इस सेशन के साथ बने रहिए, आपका भला हो जाएगा। तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि अगर कहीं पे कुछ कमी है तो सुझाव भी आप लोगों का जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।